समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कर्म के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। उसमें तीन कर्म हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारंभ। अभी किरण पूछ रही थी कि हर कर्म में दो अंश होता है, फल अंश और संस्कार अंश। तो फल अंश में जो फल मिल जाता है तुरंत, तो ये संस्कार अंश को कैसे समझे। कोई भी कर्म, विशेष करके क्रियमाण और संचित से संस्कार अंश कैसे बनता है, मैं ऑलरेडी समझाया हूं। इन 2-3 दिन या 6 दिन ने पहले भी, फिर भी समझाता हूँ। पूज्य गुरुदेव एक कहानी से समझाते हैं। कहानी मैंने एग्जाम्पल, 30 इंजीनियर के बच्चे ऊटी गए। यहाँ के हो, भी पंजाब के हो या बिहार के हो, कहीं पर साउथ इंडिया के कॉफी उन लोगों को पता नहीं था। यंग लड़के, गुरुदेव तो बड़ा विस्तार से, बड़ा ढंग से बोलते थे। दे रीच्ड कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन 12 मिडनाइट, एंड उसके बाद एक बस व्यवस्था किया गया है, पहुंचे 3-4:30 बजे। अपना अपना रूम मिला, लकीली डबल बेडरूम था, क्योंकि यूनिवर्सिटी से जा रहे तो फैसिलिटीज से। अब सो ही रहे थे, 5 बजे खटखट हुआ। क्या? फिल्टर कॉफी, फिल्टर कॉफी करके। अभी पहले बार सुन रहे, कॉफी भी कॉफी और फिल्टर कॉफी। उसने दिखाया भी ऐसे, एंड नींद तो टूट गई उनको। चलो, जब आया ही कॉफी, यंग लड़के जो भी आता है खाते ही रहते हैं, तो पिया, अच्छा लगा, ब्यूटीफुल। 3 दिन के रहन में 30 बच्चे को, सब लोगों को अनुभव हुआ कॉफी पीने का। अब कुछ 4-5 लोग किचन जाकर इंटरेस्ट लिया, ये कॉफी बनता कैसे। तो उन्होंने देखा एक फिल्टर होता है, तो वहीं पर ही ऊटी में ही बाजार से खरीद ली। अब यहाँ आए, हॉस्टल में रहे, और सब लोग भूल गए, 25 लोग, ठीक है, कॉफी पिया था। मगर ये जो 5 लोगों की आदत बन गई। कहानी आगे बढ़ रही है। अब उसी में से बहुत लोग इंजीनियर बन गए, कुछ हो गया। अब अपने फ्रेंड, साउथ इंडिया के फ्रेंड के घर इनविटेशन पर इनमें से कोई एक गया। उनकी पत्नी ने वही साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी पिलाया। तुरंत कहा, ब्यूटीफुल, वैसे ही मैंने 10 साल पहले कॉफी पिया था। इसी का नाम है संस्कार। अभी समझ में आया कह रहे? अर्थ क्या है, कोई भी कर्म जब हम करते हैं, अब अष्ट चक्र को याद करो। हे भगवान, इसी ये पीछा नहीं छोड़ेगा क्या? नहीं, इसी से तो आए हम लोग जन्म होकर के, छोड़ेगा कैसे पीछा। ये डॉक्टर सैली होती है और मंजू भी निकाल दिया तुरंत। नंबर 1, 2, 3। एक मिनट, इतना जल्दी नहीं जाएंगे, समझाते हैं, क्योंकि इसको समझाने के लिए, और कर्म का फल मिलता है। तो कर्म नंबर 1 है तो फल मिलता है। फल जब तक भोग नहीं करोगे वो खत्म नहीं होगा। फल को अमर कहते हैं।
फल पीछा करेगा, छाए जैसे ही वो भोग करवा के ही खत्म करेगा फल। आपको अगर भोग करना है तो कैसे भी ये भोग करोगे। मैंने इतना एग्जाम्पल भी बताया था कि कभी रोग के रूप में, कभी पुत्र के रूप में आता है, क्योंकि भोग करवाएगा। फल का काम ही आपने खुद ही किया है ना। कबीर तो ये कहते हैं वो बोया बबूल का। हाँ हाँ, तो जैसे ही कर्म करोगे वैसे ही फल में। तो ये कर्म है, थर्ड सेकंड है फल, थर्ड है भोग। एक मिनट, संस्कार कहाँ से आ गया? भोग। भोग से क्या बनता है? संस्कार। अब देखा, तो भोग माने जो फल अंश बताया गया है, फल को भोग ही करना पड़ता है और संस्कार होना। तो ये चार हो गया ना। पहले क्या है? कर्म, सेकंड है फल, थर्ड हो गया भोग, फोर्थ हो गया संस्कार। संस्कार के बाद क्या है? वासना। अब इन दोनों में क्या फर्क है? अब देखो, सब संस्कार वासना नहीं बनते हैं, मगर सब वासना संस्कार ही होते हैं। अब इसको कैसे समझे? इसी कहानी से। बच्चे कितने गए थे? हाँ, 30। फिर अपनी आदत कितने बनाए? 5। तो 5 लोगों की वासना होगी। बाकी 30 लोगों का, मैंने बाकी 25 लोगों का क्या था? संस्कार पड़ा। इनमें से फिर 10 साल के बाद जब कॉफी पिया, उसका संस्कार के कारण याद किया। वासना तो है ही है, वो हाँ बढ़िया बोलेगा नहीं कि रोज पीता रहता है। ठीक है ना, समझ में आ रही कहानी से? तो जब रोज पीता रहता फिर आग नहीं करेगा, क्योंकि संस्कार मैच्योरिटी हो गई। संस्कार जब मैच्योरिटी हो जाती है, संस्कार जब कंटिन्यूअस चलता है तो वासना बन जाता है। ध्यान से रखना, संस्कार और वासना ऐसे समझो। देखो, बादल सब होते हैं, और सब बादल बारिश होते हैं क्या? नहीं। तो कुछ बादल उड़ जाते हैं। इसीलिए तो अर्जुन ने प्रश्न भी पूछा 6th अध्याय में, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्न भ्रम नश्यति। मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं संस्कार और वासना में क्या फर्क है। जो सूखा बादल है वो संस्कार है, जो गीला बादल है वो वासना है। जो सुख जो सूखा बादल है वो आपको बारिश नहीं करवाएगा, अर्थात केवल संस्कार पड़ा है। कॉफी पिया था, संस्कार पड़ा, वो आपको तकलीफ नहीं देगा, बांधेगा नहीं। बांधेगी कौन? वासना। समझ में आ रही? अभी बहुत चीजें हमारे जीवन में संस्कार, अनगिनत करोड़ों संस्कार पड़ते हैं और बांधते नहीं। फिल्म देखते हैं, कोई संस्कार पड़ गया मगर बांधता नहीं, मगर वही संस्कार जब कंटिन्यूस चलेगा, या संस्कार प्लस अटैचमेंट, इट बिकम्स वासना। उस कॉफी के एग्जाम्पल में क्या हुआ? सब लोगों ने पिया, 30 लोगों ने पिया, 30 लोगों के अंदर भोग हुआ, फल से भोग पिया। कॉफी माने फल, कर्म माने स्टूडेंट। तो स्टूडेंट होने के कारण उन्होंने कर्म किया, वो टिके, उनका कर्म। टूर एक्सकर्शन, ये उनका कर्म। कर्म होते ही, होटल में रहते ही, यहां तक कर्म है ही, फल मिल गया क्या? कॉफी के रूप में। और उसको क्या किया उन लोगों ने? भोग किया। अगर वहां से मना कर देते तो, सपोज उस कहानी में और थोड़ा सा ट्विस्ट करें, 30 में से 10 लोगों ने ना अभी हम सोएंगे मना, तो उन्हें अनुभव नहीं कर पाएंगे। उनके लिए कॉफी का फल नहीं है। और क्यों कोई मना करेगा? पिएगा ही ना, है ना? मिलता है तो कॉफी पिएंगे ही। तो कर्म, फल, भोग, फिर भोग से संस्कार, संस्कार से वासना। क्लियर हो गए? अच्छा, वासना से संकल्प। वासना मैंने संस्कार अनगिनत है, वासना भी अनगिनत है, और वो पूर्व जन्म से आती है। पूर्व जन्म के वासना को क्या बोलते हैं? हाँ, वेरी गुड, गुड बॉय। पूर्व जन्म के वासना को ही तो प्रारब्ध बोलते हैं। पूर्व जन्म को संस्कार को ही प्रारब्ध, वासना बन करके प्रारब्ध बन जाता है। अगर कोई प्रश्न होगा पूर्व जन्म के संस्कार भी क्या है, तो
प्रारब्ध भी बनेगा, पूर्व जन्म के वासना भी क्या है, क्योंकि हर वासना संस्कार है। समझ में आएगा? अब सब्जी लाओ का दो अर्थ हो जाता है, फ्रेश वाला सब्जी भी, और क्या, खाना बनाने वाला भी सब्जी है कि नहीं? तो एग्जाम्पल, ये भी सब्जी वो भी सब्जी, मगर एक बना हुआ है, बन गई है, और एक है ऐसे ही संस्कार और वासना, वो ऐसे ही, हाँ। अब चावल है, एक ही शब्द है, चावल बोल रहे हैं, मुझे चावल नहीं चाहिए या मुझे चावल चाहिए। मगर मैं कभी वायरल देख रहा था, एक ने मांगा चावल, उसने रखा था चावल, चावल दिया, ये क्या दे रहे हो, ये वाला दो ना, इसको भात बोलते हैं। बात तो सही है, थोड़ा सा बारीकी में जाएंगे तो एक चावल है एक भात है, और ज्यादातर सारा भारतवर्ष जहाँ पे चावल ही बोलते हैं, राइस ही बोलते हैं इंग्लिश में भी। कुकड़ राइस बहुत कम बोलते, कौन बोलेगा कुकड़, है ना? गिव मी राइस। संस्कार और वासना, तो कभी कभी संस्कार को भी वासना कर दिया जाता है, वासना को भी संस्कार कर दिया जाता है, जैसे चावल और सब्जी व्यवहार करते हैं, ठीक है। मगर बारीकी से जाएंगे तो अलग अलग हो जाएगा, एक फ्रेश, एक पकी हुई, ऐसे संस्कार फ्रेश है और पकी हुई वासना। संस्कार भोग करोगे तो संस्कार पड़ जाएगा, मगर वो संस्कार तुरंत मिट जाता है। कैसे, अगेन एग्जांपल बता रहा हूं, समुद्र के किनारे सवेरे सवेरे मेरे साथ, प्रॉब्लम नहीं है ना, वॉकिंग करने के लिए चल रहा है, ठीक है। जगन्नाथपुरी में गए थे ना, वॉकिंग कर रहे थे कुछ लोग, सब लोग नहीं थे मेरे साथ, कुछ लोग गए थे शाम को, जब जब अब सवेरे सवेरे जो वॉकिंग किया, फुटप्रिंट पड़ा, फुटप्रिंट पड़ने के बाद कुछ समय के बाद जब वो हम वापस आए, वो प्रिंट, फुटप्रिंट है क्या, क्यों, किससे, पानी से भी होता है, और कभी कभी हवा से भी अपने आप में चला जाता है। वैसे ही अनेक भोग जब करेंगे, संस्कार पड़ता है, संस्कार पड़ते ही कुछ कुछ चला जाता है। समझ में आया? ये नहीं कि भोग का तो संस्कार रहेगा और हमें याद रहे, इसलिए बहुत चीजें हमें याद नहीं रहती है। 15 दिन पहले ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, आप आलू परोठा कह सकते हो, मगर एग्जैक्ट याद नहीं रहेगा। जो केवल आलू परोठा खाता है वो बोलेगा कि आलू परोठा, मगर अगर चेंज करते हो तो याद नहीं रहती है ना। तो इसका अर्थ क्या, संस्कार पड़ा नहीं है। समझ में आया? और कुछ चीजें हैं, आपका इज 65 ईयर्स के पहले स्कूल के बच्चे जो स्टूडेंट है, उसने मुझे डांटा था और कहा था गधा, और अभी भी याद है। तो ये क्या है, पक्का संस्कार पड़ गया है। और संस्कार नहीं, वासना भी होगी, उसको मिलूंगा तो मैं भी मारूंगा। तो वासना आ जाती है अंदर पूर्व जन्म के और अभी के भी, और जब मैच्योरिटी हो जाती है उसका नाम क्या हो जाता है, बोलो, संकल्प। इसी में तो चल रहा था बातें, संकल्प। कितने नंबर हुआ, 6 तक आ गए। और संकल्प बुद्धि में, संकल्प बहुत टाइनी है। संकल्प को समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, कभी के आकाश में रॉकेट गया होगा, तो देखोगे आकाश में एक वाइट का चिन्ह दिया, बचपन में आप लोगों को मजा आता है देखने, देखो 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 करके, फिर कुछ समय के बाद क्या हो जाता है वो। तो ऐसे ही संकल्प वो टाइनी है, टाइनी माने सूक्ष्म, वो जब बुद्धि में आता है उसका क्या नाम हो जाता है, विचार, थॉट, 7 नंबर, ठीक है। और मन में जो आता है उसको क्या बोलते हैं, भावना या कामना, डिजायर या इमोशन। और शरीर में जब आता है वही क्या हो जाता है,
शरीर के स्तर पर जब होता है वही भावना क्या होती है, कर्म। वही एक नंबर हो गया ना। तो तभी तो आठ होगा, तभी तो चक्र होगा, चक्र में गोल होगा। ठीक है। तो हर कोई कर्म, तो कर्म माने क्रियमाण के एग्जाम्पल या संचित एग्जाम्पल, और प्रारब्ध क्या है, भोग के रूप में आ गया है। इस पॉइंट को जानना चाहिए। तो इसलिए जब भी कोई परिस्थिति मिलती है, दुखी नहीं होना चाहिए। सोचना कि ये मेरा ही पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म और मुझे भोगना है। मुझे किसी ने अभी पूछा कि मैं ध्यान करता हूँ, पूजा करता हूँ, वो करता हूँ, फिर भी मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मेरा गुस्सा आ जाता है, मुझे दुख होता है, मुझे ये होता है, मुझे मेरी तरक्की नहीं हो रही है। तो जानो कि तुम सब कुछ करते हो, इसका अर्थ है पूर्व जन्म का तुम्हारा प्रारब्ध है, उसको तुम भोग करना पड़ेगा। एक होता है पुरुषार्थ और एक होता है प्रारब्ध। तुम्हारा प्रारब्ध खराब है, सब खर्च करने के बावजूद भी तुम्हें दुख होता है, तो अभी क्या करना है, छोड़ना नहीं है। जो पुरुषार्थ है, जो जप है, जो ध्यान है, वो करोगे तो वो काटेगा उसको, धीरे 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 कट जाएगा जो दुख है, या तो सहन करने की शक्ति हो जाएगी। एक आदमी गया ज्योतिषी के पास, कहा मुझे सब कुछ कुछ भी पकड़ता हूं तो मेरा दुख होता है, मुझे दुख होता है, मेरा पत्नी, मेरे झगड़े, बच्चे, सब झगड़ा, मेरा बॉस झगड़ा, प्रॉब्लम क्या है। तो उसने उसका पंजिका लिया, पत्रिका लिया, जन्म पत्र लिया, और कहा कि तुम्हारे ऊपर शनि दशा है। तो बोले कितने साल से, अब बता तुमको कितने साल से तुमको दुख लग रहा है ना, लगभग 9 साल से दुख। हाँ। तो और ये कितने साल चलेगा ना, और 13 साल चलेगा शनि दशा। हाँ। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या, तुम्हारी आदत हो जाएगी। जब 22 साल तक तुम शनि दशा को झेल पाओगे तो आदत हो जाएगी। ऐसे ही प्रारब्धों को हमें भोग करना पड़ेगा, और जो भोगते 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 वो आदत हो जाएगी। गुरुदेव बोलते थे, टेल टू योर प्रॉब्लम दैट ओ प्रॉब्लम यू आर नॉट बिग, माई गॉड इज बिग, देन द प्रॉब्लम कैन नॉट बी बिग, प्रॉब्लम विल बी स्मॉल। हम लोग प्रॉब्लम को ही बड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को आगे बढ़ रहे हैं। भगवान 22, 20, 21, 22 तीन श्लोक में हम्म ज्ञान के बारे में बताया था। सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। अब भगवान कर्म के बारे में बता रहे हैं। हाँ, ये जो चक्र है ना, षड चक्र, अष्ट चक्र, ये अष्ट चक्र आप ब्रॉड के रूप में इसे कर सकते हो कि अच्छा और बुरा, ये जो अच्छा एडजेक्टिव है वो सब में डालो, करो तो प्रैक्टिस। अच्छा कर्म तो क्या होगा, अच्छा फल, उसके बाद अच्छा भोग, उसके बाद अच्छा संस्कार, उसके बाद अच्छे वासना, उसके बाद अच्छे संकल्प, उसके बाद अच्छे विचार, उसके बाद देखा, सब अच्छे अच्छे हो गए। अब डालो बुरा, बुरा कर्म में बुरा फल, बुरा भोग, बुरा संस्कार, बुरी वासना, बुरा संकल्प, बुरा विचार, बुरी भावना, बुरा कर्म, ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, बुरे कर्म 100 है और वो अपना घूमता रहेगा। हमें कर्म को या तो कहीं ना कहीं कटने के लिए कहीं अच्छा करना पड़ता है। कहां से शुरू करोगे बताओ। हम लोग तो अपना कोई भी मनुष्य पकड़ो, उसके पास बुरा है, और बुरा जब है वो सब कुछ बुरा हो जाता है। अब उसको अच्छा करना है,
कहाँ से शुरू करेगा? मंजू ने कहा संकल्प से करना। संकल्प होगा तभी भावना विचार हो। तुम क्या बोल रहे हो सुदर्शन? विचार। विचार तो विचार बिना संकल्प से हो जाएगा? फिर पहले संकल्प होगा। अब वही तो बोल रहे थे, उसको तो मानो। तो संकल्प पहले होना चाहिए। क्या संकल्प? सत्संग जाऊं। विचार तो आता है ना जब संकल्प करते हो। आप अपना जीवन में देखो, चिन्मय मिशन में जाना है, सत्संग में आना है, कहीं ना कहीं संकल्प हुआ कि हाँ कोई स्वामी जी आ रहे हैं, सुनने के लिए चल रहा है, बस स्टडी क्लास पढ़ रहे हैं, या किसी ने कहा है चलो करने के लिए। ज्यादातर जितने भी अभी पटियाला में कनेक्टेड है, कोई कोई नए हैं, बस डॉक्टर शशि का नाम बोलते ना, उन्होंने मुझे फोन किया, वो बोले कि आओ, तो मुझे अच्छा लगा। ऐसे 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 तो कोई ना कोई आप कनेक्ट होके आया किसी के थ्रू से। तो संकल्प देन विचार। तो संकल्प अच्छा हुआ ना, तो अच्छा से शुरू हो गया। ठीक है। तो आपके पास 100 खराब कर्म चल रहा था, तो 100 के कारण वो सब चल रहा था, 100 हो रहा था। अब बीच में क्या हो गया? अच्छा हो गया। तो अच्छा, 1 2 शुरू हो गया, 1 2 3 4 शुरू हो गया। जब अच्छा संकल्प होगा तो विचार भी अच्छा होगा। संकल्प नहीं, सत्संग जाएंगे, तो विचार से फिर भावना, फिर कर्म। ठीक है। तो जो खराब कर्म 100 था, और इधर अच्छा कर्म आपने 10 कर लिया, तो ये अच्छा कर्म खराब कर्म को क्या करेगा? काटेगा। समझ में आए? तो 100 - 10 = 90। ऐसे धीरे धीरे तो अच्छा कर्म बढ़ता जाएगा, तो बुरा कर्म कम हो जाएगा। ये है मेथड। अब आगे चलते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जितने चिंतन करोगे, जितना विचार करोगे, उतना मजा आएगा। भगवान ने अभी 20 21 22 में सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान के बारे में बताया। अभी 23 नंबर में भगवान सात्विक कर्म, सात्विक राजसिक कर्म और तामसिक कर्म, 23 24 25, ये तीनों को तो देखेंगे ही, फिर आगे भी देखेंगे। 23। श्री भगवान वाच नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतं अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। श्री भगवान वाच नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतं अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। सात्विक कर्म किसे कहते हैं वो बता रहे हैं। अफल प्रेप्सुना, प्रेप्सु माने इच्छा, प्रेप्सु, पेप्सी नहीं। उसी से ही मुझे लग रहा है ये प्रेप्सु से ही पेप्सी आया हुआ। पेप्सी मैंने पेप्सी की इच्छा है, प्रेप्सुना मैंने इच्छा, फल की इच्छा, अर्थात जहां पर फल की इच्छा नहीं है, अफल, अफल प्रेप्सुना। ठीक। अराग द्वेषतः, जिसमें राग और द्वेष नहीं है, क्योंकि राग द्वेष राजसिक है। किसी में भी राग और द्वेष नहीं रखना है। और राग द्वेष राजसिक है। कर्मयोग का लक्षण क्या है? कर्मयोग किसे कहते हैं? कर्म किसे कहते हैं? कर्म में 3 डिमेरिट्स रहता है। क्या क्या? निस्वार्थ का, शक्ति, अटैचमेंट, बल की इच्छा, 2 हो गया, और
वेरी गुड, कर्तृत्व भाव। अर्थात मैं कर्म करता हूं, कर्तृत्व भाव, कर्ता भाव, ये नंबर वन। कर्म के प्रति आसक्ति, ये नंबर टू। फल की इच्छा, नंबर थ्री। ये है तो कर्म बंधन है। तीनों नहीं है तो देखना, अप्रेप्स अफल प्रेप्सुना, फल की इच्छा नहीं है, कर्मयोग हो गया ना। और राग द्वेषतः, अर्थात अटैचमेंट नहीं है। राग द्वेष ये दोनों साथ में, राग है तो द्वेष भी हो जाएगा। किसी वस्तु के प्रति राग है तो दूसरे के प्रति द्वेष हो जाएगा। तो इसलिए राग द्वेष, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, राग द्वेष। फिर नियतम संग रहितम कर्म, ये नहीं कि कर्म नहीं करेगा, कर्म करेगा। अगर फल की इच्छा नहीं है फिर क्या जरूरत है कर्म करने के लिए? नहीं, वो नियत कर्म करेगा। ऑलरेडी तृतीय अध्याय में हम लोगों ने नियत कर्म, नियतम कुरु कर्म तुम बताया। नियत माने क्या है? शास्त्र अनुकूल स्वधर्म आचरण को नियत कर्म कहते हैं। अभी ये क्या है? शास्त्र ने जो हमें बताया, और स्वधर्म क्या है ना? अपना स्वधर्म। जैसे चार भाग लिया दिया किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण है। तो वर्ण केवल जाति के दृष्टि से नहीं है, गुण और कर्म। तो जो कर्म और जो गुण हमारे पास है वो हमारे लिए धर्म है, वो हमारे लिए वर्ण है। वर्णाश्रित बोलते हैं। ठीक। वर्ण आश्रम, आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य के लिए जो नियम है, गृहस्थ के लिए जो नियम है, वानप्रस्थ के लिए जो नियम है, तो ये शास्त्र में जो बताया गया है उसके अनुसार करना, वो हो गया नियत कर्म। ऐसे क्यों करना है? ऐसे करने से क्या होगा ना, हमारे पाप और अंतकरण नष्ट होगा। पाप, जो अंतकरण में पाप होता है वो नष्ट हो जाता है, और अंतकरण शुद्ध हो जाता है। नियतम। फिर संग रहितम, अटैचमेंट नहीं है। देखो वहां पर लाइकिंग बताया, राग, और यहाँ पर संग। पहले संग होता है, उसके बाद राग होता है, जानना। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः, सेकंड चैप्टर। तो संग पहले होता है। जैसे ये चक्र होता है ना, इसी प्रकार अगर चक्र करोगे, ध्याय तो वो भी 8 सीढ़ी है, उसमें चक्र नहीं है, पतन है। पहले विषय का ध्यान, ध्याय तो विषयान पुंस, फिर संग, संगत काम, 3, कामत क्रोध, 4, क्रोधात भवति सम्मोह, 5, सम्मोह स्मृति विभ्रम, 6, स्मृति भंसत बुद्धिनाश, 7, बुद्धिनाशत प्रणश्यति, 8। ये चक्र में डालना मत, ये पूरा गिर गया। ये पतन की सीढ़ी है, और उत्थान की सीढ़ी भी है, गीता में ही। 15 चैप्टर, भोजन के समय कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा, वो वाला, ऊपर ऊपर ऊपर। भज गोविंदम में है, सत्संगत्वे, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे जीवन मुक्ति। ये भी 4 सिस्टम। पहले सत्संग, फिर निस्संग, फिर निर्मोह, फिर जीवन मुक्ति। तो सात्विक कर्मों में क्या क्या लक्षण है? एक है, श्लोक के अनुसार जाओगे, नियत कर्म। अन्वय के अनुसार चेंज हो जाता है सीरियल, मगर श्लोक के अनुसार जाओगे तो नियत 1। नंबर 2, संग रहित। नंबर 3, अराग द्वेषतः। नंबर 4, अफल प्रेक्षणा। ठीक। तो सात्विक कर्म का लक्षण क्या है? अभी अभी हम जो भी कर्म करते हैं
अभी हमें अपने आप को प्रश्न पूछना है, क्या ऐसे हम कर्म करते हैं? शास्त्र के अनुसार नियत कर्म, संग रहितम, राग द्वेषतः, अफल प्रसन्ना कर्म करते हैं, तो ये हमारा सात्विक कर्म हो। और ये सात्विक कर्म हमारे लिए आदर्श है, यही करना चाहिए। और ये हाँ सात्विक कर्म हमारे अंदर है कि नहीं, ये देखना चाहिए। ये भगवान कहते हैं, देखो मैं मिरर दिखाता हूं, मैं दर्पण दिखा देता हूं, ये सात्विक कर्म बताया, तुम कर रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे तो जरूर कहीं राजसिक और तामसिक में ही होगा। जैसे चक्र मैंने दो बताया, आप चक्र को तीन भी कर सकते हैं। सात्विक कर्म, फिर सब कुछ सात्विक, राजसिक कर्म, फिर सब कुछ राजसिक, तामसिक कर्म, फिर सब कुछ तामसिक। राजसिक तामसिक एक लाइन में बुरा, और सात्विक अच्छा में। तो इसलिए अच्छा बुरा में बताया। इसको अगर तीन भी करोगे तो सात्विक सब कुछ, सात्विक कर्म, सात्विक फल, सात्विक भोग सब, फिर राजसिक कर्म, राजसिक फल, फिर राजसिक भोग, फिर तामसिक कर्म, ऐसे। इसको याद रखना। क्या सात्विक कर्म किसे कहते हैं, सात्विक कर्म का लक्षण क्या है ना? चार चार पॉइंट। एक है नियत कर्म, कर्म को छोड़ना नहीं है, नियत कर्म में है कर्म को छोड़ना नहीं है। यू कैन नॉट अवॉइड कर्म, कर्म को करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं नियत। नित्य कर्म को ही नियत कर्म कहते हैं, मगर शास्त्र अनुसार, शास्त्र विधि के अनुसार और वर्णाश्रम के अनुसार। हमारा जो वर्ण तय कर लिया कि मैं ये करूंगा, तो इसी को पहले तय कर लो कि तुम्हारा स्वधर्म क्या है। आजकल के जो यंग है, जो लड़के हैं, इन लोगों को ये बहुत जरूरी है। तय ही नहीं कर पाते मुझे क्या करना है। एक बार तय कर लिया कि मुझे ये करना, तो फिर उसी को ही प्राप्त करने के जाओ। सपोज नौकरी दो आया, तो कौन सा लेना है ठीक कर लो, और जो ले लिया है तो उसी में ही करो। ओहो मैंने ये ले लिया, पता नहीं यहाँ पर रात तक काम करना पड़ता है, वो अच्छा था। नहीं। और ऐसे कर्म को चयन करो जो आपको अच्छा लगता है, सुकून लगेगा, उस कर्म करने में आनंद लगेगा, वो आपका स्वधर्म कर्म। उसमें नियत में सब कुछ आ जाता है। कर्म करते समय अगर दुखी है, व्हाट आई डू, आई शुड लाइक, आई शुड एंजॉय, वो है नियत कर्म, वो है सात्विक। कर्म करेंगे मगर एंजॉय नहीं होगा, लाइकिंग नहीं होगा, कंसर्न नहीं होगा, तो फिर वो नियत कर्म नहीं होगा। वो पेंटिंग हो जाएगा राग द्वेष से, पेंटिंग हो जाएगा सेल्फिश से। तो एक ही नियत शब्द से बहुत ही पॉइंट है। फिर राग द्वेष नहीं है, संग भी नहीं है, फल की इच्छा नहीं, ठीक है, याद रखना है। फिर हमारे अपने आप को जानना है, सात्विक कर्म क्या हमारे अंदर हो रहा है? थोड़ा थोड़ा हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा है, फिर राजसिक आ जाता है। अब राजसिक देखते हैं, एक कहानी सुनोगे? दक्षिण भारत में हमारे कबीरदास जी जैसे, यहाँ जो लाहौल है, वो थे, उनका नाम है त्रिबुल। दक्षिण भारत के गृहस्थ संत थे। रोज ये जो कांजीवरम साड़ी मालूम है ना? और कुछ पता है कि ना पता है? ये तो पता है, कांजीवरम साड़ी, बनारस साड़ी। जो कैंप में गए थे ना मेरे साथ, सब खरीद रहे थे, आप लोग नहीं, बाकी सेकंड वाला में जब गए थे, तो कांजीवरम साड़ी वो बेचते थे। गांव में बड़ा प्रसिद्ध थे कबीर जैसे। कबीर तो इधर के थे, वो दक्षिण भारत के त्रिबुल, संत त्रिबुल। एक यंग लड़का आया और कहा ये साड़ी कितना रुपए से? पुराने जमाने की बात है, 1000 साल पहले। तो उन्होंने कहा होगा इतना। उसने तुरंत साड़ी को पकड़ा और कहा कि मुझे आधा सही कर, फाड़ दिया। तो संत ने कहा ठीक है, आधा ले लो। फिर नहीं, आधा नहीं चाहिए, फिर उसको फाड़ दिया।
और बातें करते करते साड़ी को सब टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, फाड़ दिया। ये प्रोसेस में लगा होगा आधा घंटा 1 घंटा। उसने कहा कि मैंने आपका फाड़ दिया, आपका पैसा भी बेकार गया, अब गुस्सा नहीं किए। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं कर्म जब करता हूं ना, फल की आशा नहीं रखता। मुझे आज फल नहीं मिलने वाला है, ये मुझे पता चला तुम्हारे घटना से, मैं क्यों दुखी हूं। बाकी रहा जो पदार्थ के दृष्टि से, वो धागा अभी तुम छोड़ के जा रहे हो, हाँ, मैं जानता हूं इसको फिर रीयूटिलाइज करने के। आज मुझे फल नहीं मिला, वो मैं दुखी नहीं हो रहा। साईं इतना दीजिए, मैं भी भूखा न रहूं। उन्होंने वही कहा, हालांकि कबीर ने ये इधर कहा, वो उन्होंने अपने लैंग्वेज में कहा होगा कि आज के लिए जो मुझे भोजन है, मेरे पत्नी के लिए, मेरे बच्चे के लिए और मेरे लिए, बस वो साड़ी बेच करके मैं कर दिया हूं। ये एक्स्ट्रा था, इसलिए मुझे दुखी नहीं। इसको बोलते हैं अफल प्रेप्सुना। ठीक है। अब है 24 नंबर, राजसिक कर्म। यत्तु कामेप्सुना कर्म, यत्तु कामेप्सुना कर्म, साहंकारेण वा पुनः साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम्, क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। तद्राजसं उदाहृतम्। राजस कर्म क्या है सुनो। यत्तु कर्म पुनः बहुलायासम, बहुत परिश्रम करना पड़ता है ना। कर्म तो जानना राजस है। बहुल आयास, आयास माने बहुत परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम के साथ ही, नहीं तो नहीं होगा। यत्तु कामेप्सुना, कर्म करने के पीछे क्या छिपा हुआ है? इच्छा। कामेप्सुना, इच्छा, फल की इच्छा। और अहंकार है ना, देखो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे ना, कर्मयोग का लक्षण क्या है? अहंकार नहीं होना चाहिए, कर्म के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए, और फल की इच्छा नहीं होना चाहिए। बस ये तीनों जहां रह जाते हैं वो राजसिक कर्म। तीनों ही बताया। अहंकार कौन करता है? मैं करता हूं। अब दिल्ली विधानसभा बोलता है मैं चला रहा हूं दिल्ली को। अब दिल्ली वालों ने दे दिया, मैं चला रहा हूं, चलाओ। कहता अहंकार था। जहां भी अहंकार होता है ना, वो भगवान कहीं ना कहीं दूर कर दे। अहंकार हो गया। फिर, और कर्म करने में बहुत आयास होता है। आजकल के 30 to 35 ईयर्स के यंग लड़के अब बड़े बड़े सब सीईओ बा बड़े बड़े कंपनी में, अब ब्लड प्रेशर शुरू, एजिटेशन शुरू, स्ट्रेस। क्यों? बहुलायासम। जितना कर्म करना चाहिए, कर्म का एक लिमिटेशन है। कर्म मैक्सिमम 6-7 घंटा करना चाहिए। अब कर्म अगर 12 घंटा 15 घंटा करोगे, तो शरीर की तो अपनी कैपेसिटी है, मन का भी अपनी कैपेसिटी है। सोते भी नहीं हो, सोने के लिए टाइम नहीं मिलता, हम कर्म करते हैं। अरे क्रेडिट क्या लेते हो? अब तुमको 10-15 लाख पैकेज मिलता है पर मंथ, हाँ, बस 10 साल में ही बोल्ड आउट हो जाओगे। ब्रेन खराब हो गया, कैंसर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो ये सब पैसा फिर जाएगा वेदांता में। मैंने वेदांत के लिए नहीं, समझ में आया? वेदांत के लिए आ जाएगा तो बहुत बढ़िया, यहीं फिर यहीं आना पड़ेगा। मगर नहीं, वो वेदांता में जाएंगे दिल्ली, हर जगह जब, यहाँ पर भी चंडीगढ़ में भी वेदांता है। यहाँ नहीं है ना? यहाँ है ना? इधर है, यहाँ है ना?
यहाँ का चल रहा है और क्या है चल। मंजू, यहाँ है ना वेदांत। मुझे पता है वो समझ में नहीं है। सुदर्शन समझ गई तुरंत। या तो उधर जाओ या तो इधर आओ। और इधर आओगे तो उधर कम जाना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग है ना। तो कर्म के बहुलायास, कर्म का अपना लिमिटेशन, इतना कर्म, कर्म से तो कोई आनंद मिलने वाला नहीं है। आज गुरु जी के कहीं मैंने व्हाट्सएप में देख रहा था, डिटैचमेंट कब होता है ना, जब कर्म से जय या दुख सरो, ये दोनों ऑब्जेक्ट से, जब ऑब्जेक्ट से जय एंड सरो नहीं है, ये चिंतन हो जाता है तो डिटैचमेंट हो जाएगा। अब कर्म करके मुझे सब कुछ प्राप्त करना है, पैसा भी प्राप्त करना है, मुझे ये होना है, बहुत बड़ा बनना है, प्रमोशन भी होना, वो भी होना है, बस यही दुख का कारण है। इसलिए एक ही शब्द में बता दिया, बहुलायासम। यही चीज सात्विक में नहीं बताया। सात्विक में क्या बताया, नियतम। शब्द देखना कितना सुंदर है, ये नियतम है और ये बहुलायासम। एक ही शब्द ही कितना अर्थ दे देता है। नियतम, कर्म चलता है, कंटिन्यूटी है, मगर ज्यादा नहीं है, बहुलायासम नहीं। और नियतम में स्वधर्म के अनुसार है। तुरंत वो स्वधर्म माने क्या है, तुरंत विचार आ जाएगा, अरे एज ए कर्मचारी में इतना काम किया, हो गया मेरा, अभी निकल जाता हूँ। पूज्य गुरुदेव कहानी बोलते थे, मैं गया था जापान, या जापान ऐसे गुरुदेव बोलते था। तो मेरा मॉर्निंग इवनिंग प्रवचन सुनता था एक आदमी, जापान का ही था। तो एंड मेरे इंग्लिश सुन करके बड़ा खुश होता था। कभी कभी इंडियन को देख करके ये भी प्रोस्टेशन कर प्रणाम करता था, मैं भी खुश होता था। तो एक बार जापान के इसी 7 दिन के दौरान जापान के कोई फैक्ट्री मुझे दिखाने के लिए लेके गए। तो मैं जब देखा कि वो आदमी जो मुझे प्रणाम करता था, हाय ऐसे कर दिया दूर से, काम अपना करता गया। मैंने सोचा ये मॉर्निंग प्रवचन इवनिंग प्रवचन आता था, आता है अभी भी, और प्रणाम भी करता है, और अभी जस्ट हाय किया तो गुरुदेव का मेरा इंडियन मेंटालिटी, स्वामी मेंटालिटी, मैंने सोचा प्रणाम ही नहीं किया। बाद में प्रणाम किया। शाम को जब आया, मैंने पूछा कि डू यू हैव सीन मी इन योर फैक्ट्री, नहीं, यस, बट हियर यू came and prostrated there. No, Swamis, that was my national time, that I cannot devote that time to you. I saw you, I just greeted you, but once I come to you means my 10 minutes gone. So that is wrong. इसको कहते हैं नियत, समझ में आया? नियत माने अपना स्वधर्म इतना करता है, तुरंत जानता है कि को क्या करना है। वो 8 घंटा काम करता है, उससे कोई भी डिस्टरबेंस होगा बर्दाश्त नहीं है। मगर जब छुट्टी हो गया, आ गया, वो जान लिया कि एज ए डिवोटी, एज ए डिसाइपल, एज ए लिसनर मैं सुन रहा हूं। फिर उसने देखा कि सिस्टम है प्रणाम करने का, ऐसे सब लोग जानते हैं, प्रणाम किया। एक कर्मचारी के रूप में काम करता है 8 घंटा, फिर घर जब आ गया पति, फिर वो काम को घर नहीं लाना है। हम लोग यही गलती कर देते हैं ना। फिर पति बनना है, फिर बच्चों के सामने पिता, पिता माता जी के सामने बच्चे, ये हो गया स्वधर्म नियत कर्म। और बहुलायासम में वो रूल नहीं है, ओवरबर्डन बोलते हैं इंग्लिश में, ओवर टाइम। तो ओवर टाइम ओवरबर्डन ये सब राजसिक का लक्षण है। ठीक, तो ये राजसिक में क्या क्या काम है, मतलब क्या क्या लक्षण है। फर्स्ट है, श्लोक के अनुसार जाओ, कामेप सुना एक, साहंकारणा दो, और बहुलायासम तीन। बस एक बड़ा छोटा सा दोहा है,
या तीरथ चले दुई जन। अभी बोल सकता हूं कुंभ मेला चले दुई जन। तो दुई जन तीरथ चले, कौन? चित्त चंचल मन चोर। देखा जाए तो एक ही है, मगर वो दो समझाने के लिए संत लोग है ना। तो दो फ्रेंड थे, दुई जन गए चित्त चंचल और मन चोर। एक पाप न काटिया, लादनी दस मन और। समझ में? एको एको पाप न काटिया। जो चित्त चंचल है ना, वो गया, दोनों ही तीर्थ किया, कुंभ मेला किया, पानी मैंने स्नान किया, सब कुछ किया, मगर चित्त चंचल का पाप कटा नहीं। और जो मन चोर है और भी कुछ पाप लेके आ गया। देखा, एक ही है ना, इसलिए मैंने समझाया। तो एक पाप न काटिया, लादिनी दस मन और जो मन है वो तो और भी लेके आ गया। और जो चित्त चंचल है, वो चंचल के कारण उसका पाप ही नहीं कटा। ठीक। अब हो गया कितना? 24। हाँ, 24 हो गया। राजसिक कर्म। राजसिक कर्म में 3 लक्षण मैंने बताया। ठीक है। अब आगे, अब तामसिक। अनुबंधम क्षयम हिंसा, अनुबंधं क्षयं हिंसा अनवेक्ष च पौरुषम, अन्वेषं च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म, मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। यत्तत्तामसं यज्यते। अनुबंधम माने, अनु माने पीछे, बाद में, पीछे होने वाले अशुभ परिणाम, उसको बोलते हैं अनुबंध। अर्थात तामसिक कर्म में क्या है, उसका जो परिणाम है वो खराब है, वो अर्थ है। एक ही अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ क्या है ना? दूसरा अर्थ है जो कर्म बांधता है। सात्विक कर्म बांधता नहीं है। सात्विक कर्म मोक्ष के लिए तैयार हो। चित्त शोधकम। और ये राजसिक कर्म पतन कारणम उपदेशा। तो ये अनुबंधम, अनुबंध का 2 अर्थ हुआ। एक अर्थ क्या है? पीछे होने वाले परिणाम अशुभ है, अनुबंध। बंध माने परिणाम, और एक बंध माने बांधना, जो अच्छी तरह से बांध देता है, वो कर्म जो बांधता है। क्षयम, क्षयम का अर्थ है जिस कर्म को करने में अपने जीवात्मा के अपने का क्षय होता है, नष्ट होता है, नाश होता है, डिके होता है, डिमोशन होता है, पतन कारण होता है। क्षय का अर्थ पतन कारण। और क्षय क्या है ना? सामर्थ्य भी क्षय होता है, धन का भी क्षय होता है। नहीं, सात्विक कर्म में धन अगर देंगे, दान देंगे, वो क्षय नहीं, नहीं, वो पुण्य बढ़ता है, वो क्षय नहीं होता, वो बढ़ता है। तो ये क्षय होता है। हिंसा, प्राणियों को पीड़ा देना। पौरुषम, पौरुष अर्थात मैं ये कर्म कर सकता हूं, मैं कैपेबल हूं, दक्ष, ये उसको बोलते हैं पौरुषम। अनवेक्ष माने न देखना। तो ये सब चीजों को न देखना, अपेक्षा न करना। अनपेक्षा माने उपेक्षा करना, ये सब चीजें को उपेक्षा करना, ये भी अर्थ है। और एक है अनपेक्षा माने विचार न करना, जिस कर्म में कोई विचार नहीं है। और मोह, बहुत मोह से चलता है, उसको कहते हैं तामसिक। किरातार्जुन करके एक ग्रंथ है, महाभारत के बारे में वर्णन है। किरातार्जुन मालूम होगा, सिद्धवाड़ी में जो हमारा मंदिर है ना, सत्संग हल का, वो किरातार्जुन का है। भारवीर लेखक है, उन्होंने लिखा है, सहसा विदधीत न क्रिया।
अर्थात तुरंत बिना विचार करके काम मत करना। कोई भी कर्म थोड़ा सोच विचार करके करो। सहसा करी पाछे पछिताई कहई, वेद बुध ते बुध नहीं। चौपाई दोहा में भी है। कोई भी चीजें सहसा मत करना। जो सहसा कर लेता है, विचार नहीं करता, उसको बोलते हैं अनवेक्ष। ईक्ष माने देखना, अनवेक्ष माने न देखना, बिना विचार से कर्म करना। ठीक। या तो इन लोग ये सब चीजें जो बताया, अनुबंधम क्षयम हिंसाम पौरुषम को उपेक्षा करके, न देख करके, जो मोहात आरवते, मोह से कर्म करता है, वो तामसिक है। ठीक है, कहानी सुनोगे? मोह से। एक गुरु और शिष्य, ये ये जो कहानी है दोनों में आएगा, बिना विचार वाला और मोह से, दोनों के लिए आएगा। गुरु और शिष्य चल रहे थे, एक गांव पड़ा, राज्य राजधानी, उसमें ढिंडोरा पीट रहे थे कि कोई भी राजधानी में चीज लेना है तो उसी समय जो पैसा होता है ना, 1 पैसा में सब कुछ मिलने वाला है, कुछ भी। तो शिष्य ने कहा, गुरु जी, ये तो राजधानी बहुत अच्छा है, और मैं आपके साथ क्यों घूमूं, क्यों जाऊं, बड़ा मुश्किल होता है, मैं तो यहीं रहूंगा। उन्होंने कहा कि देखो, ये जरूर मुश्किल में पड़ोगे, तुम्हें ये नहीं करना है, गुरु जी मैं यहीं रहूंगा। और रहा, सब चीज 1 रुपए 1 पैसा में मिल जाता है, क्योंकि राजा ने आदेश दे दिया था, चाहे कोई भी चीज है 1 पैसा। लैपटॉप भी 1 पैसा, और घड़ी भी 1 पैसा, फल भी 1 पैसा, सब कुछ। एक दिन क्या हुआ, किसी को फांसी देना था, और राजा तो विचार करने वाला नहीं है, अब अनवेक्ष है। तो बोले कि महाराज, ये जो रस्सी के जो है, इसका गर्दन में हो नहीं रहा है। अच्छा, नहीं हो रहा है ना, जिसका हो रहा है उसको डाल दो। अब ये क्या करना, उसके पास कसरत कर रहा था, खा पी करके 1 रुपए 1 पैसा में, कौन? शिष्य कसरत कर रहा था, तो उसको पकड़ा तो हो गया। बोले कि महाराज हो गया इसका, ना इसको फांसी दे दो। अब 1 मिनट है, क्या मुझे, मैं जो भी है, मैं एक शिष्य हूं, मेरे गुरु है, मैं चाहता हूं कि मेरे गुरु का दर्शन करके फांसी मिल जाए तो चलेगा। राजा कहा, ठीक है, चाह रहा है तो। खबर दिया गया, गुरु कहाँ है, ढूंढ करके गुरु को ले आए। गुरु को पता था ये कुछ प्रॉब्लम होगा, ऐसे ही देश है, राजधानी है, जो गड़बड़ है, मामला सब समान है, फ्री करोगे तो जो हालत होगा, अभी हो रहा है दिल्ली में। ठीक है, तो गुरु आए, जान लिया। गुरु ने कान में कहा कुछ, चिंता मत कर। तो फिर गुरु बोल रहे, नहीं नहीं नहीं, मुझे फांसी दो, मुझे फांसी दो, मुझे फांसी दो। शिष्य बोल रहे, नहीं नहीं, मुझे फांसी दो, मुझे फांसी दो, मुझे फांसी दो। राजा का, ठहर, क्या हो गया? नहीं, क्योंकि अभी मुझे दर्शन दिया भगवान ने, फांसी देने से भगवान के वैकुंठ लोक में तुरंत अभी आओगे, ये मुहूर्त है। राजा बिना सोच के आ गया। इसको बोलते हैं अनवेक्ष, इसको बोलते हैं मोह। ठीक है, ये कौन सा कर्म है? तामसिक कर्म। सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण